हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी चीज़ पे बात करने जा रहे हैं जो शायद हमारे डॉक्टर्स का इलाज करने का तरीका बदल दे। हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गन्स की, जिन्हें साइंस की भाषा में ह्यूमन ऑर्गेनॉइड्स कहा जाता है। तो जब भी कोई मेडिकल साइंस में जब टेस्ट होते हैं, रिसर्च होते हैं, तो अभी तक की साइंस में हम दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। पहला, हम एक पेट्री डिश पर जो है सेल्स को ग्रो करते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, या दूसरा हम ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए या फिर थेरापेटिक्स को टेस्ट करने के लिए चूहों का सहारा लेते हैं, माइस का सहारा लेते हैं। पर असल बात तो ये है कि इंसान ना ही फ्लैट होता है और ना ही चूहा होता है। तो ये ऑर्गेनाइड्स कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और थेरापेटिक्स को बदल रहे हैं, उसके बारे में आज का वीडियो है। तो सोचिए कि अगर आपको किसी जंगल के बारे में स्टडी करना हो और मैं आपको एक पत्ती दे दूं और कहूं कि इस पत्ती को स्टडी करके आप जंगल के बारे में बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। ठीक उसी तरीके से अगर एक इंसानी शरीर के बारे में समझना है और एक इंसानी शरीर के ऊपर हमें काम करने लायक दवाइयाँ बनानी है, तो हमें कुछ उस तरह का ही चीज़ें सेटअप लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइड्स का प्रॉब्लम है यही है कि वो टू डायमेंशनल होते हैं। तो अभी तक के ट्रेडिशनल 2D सेल कल्चर में यही प्रॉब्लम है। उनको एक पेट्री डिश पर जो है फैला दिया जाता है। वो एक अपना एपिकल बेसल पोलैरिटी जो है लूज़ कर देते हैं। एपिकल बेसल पोलैरिटी का मतलब होता है कि वो अपना 3D शेप भूल जाते हैं कि उनके ऊपर कौन से सेल्स थे, नीचे कौन से सेल्स थे, किस टाइप के सेल्स थे, क्या अरेंजमेंट था, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। और यही रीज़न है कि जो भी हम ऑर्गेनाइड्स पे ड्रग्स टेस्ट करते हैं वो नॉर्मली क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमें इस चीज़ को दूर करना। फिर हम ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर ऑर्गेनाइड्स काम नहीं कर रहे तो चलो चूहों पे टेस्ट कर लेते हैं। बट माइस आर नॉट मैन। चूहों पे जो दवा असर करती है, जो उनको ठीक कर देती है, वही दवा जब इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्ट किया जाता है वो फेल हो जाती हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया, चूहों का मेटाबॉलिज्म, इंसानों का मेटाबॉलिज्म और हमारा इम्यून सिस्टम का एक मिसमैच है। वो एग्जैक्ट 1-to-1 मैच नहीं होता, जिसके वजह से हमें और बेहतर सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। तो FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 जो कि 2025 में रिलीज़ हुआ है, ये बताता है कि एनिमल टेस्टिंग की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को अब ये ख़त्म कर देता है और ह्यूमन बेस्ड मॉडल्स को प्रायोरिटाइज करने की बात इसमें कही गई है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ऑर्गेनॉइड्स। और इन ऑर्गेनॉइड्स को बनाने की रेसिपी बड़ी सिंपल होती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स, यानी कि वो सेल्स जिनको कि आप फैलाओगे। तो यहाँ पर iPSC इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को यूज़ किया जाता है, यानी पेशेंट की प्राइमरी टिश्यू सेल्स। और फिर आता है मैट्रिक्स। ये एक 3D एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ये एक हाइड्रोजेल की तरह होता है जो हमारे शरीर के कनेक्टिव टिश्यू की तरह सेल्स को पकड़ लेता है। और अंत में आते हैं हमारे सिग्नल्स, यानी ग्रोथ फैक्टर्स। जब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं उस दौरान वो हर एक अलग अलग सिग्नल्स को, ग्रोथ फैक्टर्स को रिसीव करके अपनी डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है जो सेल्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक्चुअल में उनको बनना क्या है। वो सिर्फ सेल्स ही नहीं रहते, वो स्टेम सेल्स आगे जाकर हो सकता है लीवर के सेल्स बने, हार्ट के सेल्स बने, ब्रेन के न्यूरॉन्स बने। तो वो क्या बनना है वो उस पर डिपेंड करता है। और फिर होता है असली चमत्कार। सेल्स को हमने प्लेस तो कर दिया, हमने सारे केमिकल्स दे दिए, सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए, बट ऑर्गेनाइड्स को हम नहीं बनाते। ऑर्गेनाइड्स खुद अपने आप को बनाते हैं। दे डिज़ाइन देमसेल्व्स। होता यह है कि वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करते हैं, वो अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरीके से जैसे कि एक एक्चुअल ऑर्गन में होता है। और वो ऊपर नीचे वाली पोलैरिटी, एपिकल बेसिकल पोलैरिटी, कौन सा टिश्यू, कौन सा सेल कहाँ अरेंज होगा, वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए वो अरेंज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गट ऑर्गेनाइड में जो विलाई होती है, उस विलाई में जो अलग अलग टिश्यू के सेल्स होते हैं, ऊपर एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सारा अरेंजमेंट उसी हिसाब से होता है। और ये ऑर्गेनाइड जो है, असल में अगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक सेल का झुंड नहीं है, ये एक्चुअल में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इन मिनी ऑर्गन्स को जो है बेहतर बनाने के लिए हम एडवांस्ड इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। हम स्केलेबिलिटी के लिए जो है बायो मटेरियल ड्रिवन डोम्स का यूज़ करते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम मिमिक करते हैं माइक्रोफ्लूइड्स को, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स में होती है। इसको जो है लैब ऑन अ चिप कहा जाता है। एक छोटे से चिप पर ऐसा समझिए कि लैब बना दी गई है, बहुत सारे ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइड्स, ब्लड वेसल्स, सारी चीज़ें बना दी गई हैं, और वहाँ पर आप एक ड्रग टेस्ट कर सकते हो, कोई केमिकल टेस्ट कर सकते हो, उसका बिहेवियर टेस्ट कर सकते हो। और अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की, तो हम यहाँ पर 3D बायोप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेल टू कंप्यूटर गाइडेड प्रिसीजन के द्वारा इसको एक एक सेल को सही सही जगह पर प्लेस कर सकता है। पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को कैंसर है और डॉक्टर उनके ट्यूमर से जो है सेल्स ले करके लैब में बहुत सारे जो है मिनी ट्यूमर्स छोटे छोटे बना देती है।
अब पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय हम उन ऑर्गेनाइड्स पर पचासों अलग अलग मेडिसिन टेस्ट कर सकते हैं और ये देखने के लिए जो है कौन सी दवा सबसे ज़्यादा असर कर रही है उसका हम एक जो है पूरा ग्राफ और उसका टाइमलाइन के हिसाब से रिपोर्ट बना सकते हैं। ये ऑर्गेनाइड आपके पर्सनल एवेटार की तरह भी यूज़ हो सकता है फ्यूचर में। ये टेक्नोलॉजी सेफ्टी के लिए भी जो है वरदान होती है, क्योंकि हमारा लीवर जो है शरीर की केमिकल फैक्ट्री है और अक्सर जो है 2D कल्चर्स लीवर के एंजाइम्स एक्टिविटी जो है वो खो देते हैं, जिससे कि वो ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को पहचान नहीं पाते। फॉर एग्जांपल जो है हेपेटिक ऑर्गेनाइड्स ये सेंसिटिविटी बरकरार रखती हैं और रिसर्च दिखाती है कि जो कॉल्चिसिन जैसे जो टॉक्सिक ड्रग्स हैं जो कि नेचुरली 2D जो सेल लाइन्स होती हैं वो उसको टॉक्सिक नहीं बता पाती, ये जो है 3D ऑर्गेनाइड्स उसे टॉक्सिक सब्सटेंस बताती है। इससे ड्रग डेवलपमेंट में होने वाली जो $1 बिलियन का नुकसान है वो भी बच जाता है। तो ऑर्गेनाइड्स हमें उन बीमारियों को समझने में मदद करते हैं जो पहले नामुमकिन थे। हम रियल टाइम में जीका वायरस या ब्रेन पर असर या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे जेनेटिक बीमारियों को देख सकते हैं और अगर हम इसमें क्रिस्पर जीन एडिटिंग को मिला दें तो हम पेशेंट के मॉडल में जेनेटिक डिफेक्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं। हम सिर्फ इन्हें देख नहीं रहे बल्कि इन पे जो है हर एक सेल से बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। scRNA सीक्वेंसिंग यानी सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग की मदद से हम हर एक इंडिविजुअल सेल के RNA को टैग कर सकते हैं। इससे हमें एक अनबायस्ड सेल एटलस मिल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि दवा का असर सिर्फ एवरेज पर नहीं बल्कि हर एक सेल टाइप पर कैसा हो रहा है। ऑर्गेनाइड्स की एक बड़ी लिमिटेशन होती है कि वो बिना ब्लड वेसल्स के वो बड़े नहीं हो पाते, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते और बीच में ही जो है उनके सेल्स मरने लगते हैं, डेथ में जाने लगते हैं, जिसे नेक्रोसिस कहा जाता है। लेकिन अब हम वस्कुलराइजेशन पर काम कर रहे हैं, यानी कि वस्कुलर टिश्यूज़ बनाना विद इन द 3D ऑर्गेनाइड्स, जिसमें कि एंडोथेलियल सेल्स और माइक्रोफ्लूइड्स को इंटीग्रेट करके हम फंक्शनल वस्कुलर नेटवर्क्स बना रहे हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो एफिशिएंट किस तरीके से सप्लाई करनी है उस पर ध्यान देते हैं। और हम ऑर्गन साइज मॉडल बना रहे हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कैंसर शरीर में कैसे फैलता है। और जैसे जैसे ये मिनी ऑर्गन्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ब्रेन के भी बहुत सारे मॉडल्स बन रहे हैं, तो वहीं से कुछ इथिकल सवाल भी उठ के आ रहे हैं कि क्या ये जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स हैं इनमें क्या कभी चेतना यानी कॉन्शियसनेस आ सकती है, क्या इन्हें दर्द महसूस होता है। इन सवालों पर आज जो है बायोएथिक्स में बड़ी चर्चा और बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो दोस्तों हम आज उस दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां हम चूहों से बाहर निकलकर ह्यूमन सेंट्रिक प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम ऑर्गेनाइड्स को यूज़ करके ह्यूमंस पे कैसे असर होता है उस चीज़ को देख पाएंगे। इंडिया भी जो है इसमें पीछे नहीं है। ISC बैंगलोर और INSTEM जैसे इंस्टीट्यूट्स इसमें कैंसर और हार्ट के ऑर्गेनाइड्स बनाने में लगे हुए हैं। अगले 20 से 25 सालों में शायद इंडिया भी बहुत सारे ऑर्गेनाइड्स बना पाएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसमें काम करेंगे और हम एक वर्ल्ड के लिए लैबोरेटरी की तरह काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइड टेक्नोलॉजी को मेरे साथ समझने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस को देखने के लिए फॉलो कर लीजिए और अपना इंटरेस्टिंग कमेंट ज़रूर ऐड करिएगा। नमस्कार।